चलो तो आज हम बात करेंगे कि हमें जो है स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, या जो हमारे फालतू के पैसे होते हैं उन्हें क्यों स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। तो बात करते हैं 1980 से, जब सेंसेक्स शुरू हुआ था। मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसने अपना इंडेक्स निकाला था जिसका नाम रखा था उन्होंने सेंसेक्स। तो सेंसेक्स जब उस टाइम स्टार्ट हुआ था तो वो 100 रुपये पे स्टार्ट हुआ था। जैसे आज सेंसेक्स 37 या 38 हज़ार है, तो उस टाइम पे पूरे सेंसेक्स की वैल्यू 100 रुपये थी। उसके बाद जो कंपनियां बड़ी बड़ी होती गई, जो मतलब टॉप की 30 कंपनियां होती थी हर एक सेक्टर की, तो उनको ऐड करते थे। मी टू से एक सेक्टर से एक या दो कंपनीज़ लेते हैं और पूरा मिला कर के जो टॉप की कंपनियाँ होती हैं उनसे सेंसेक्स सुनाते हैं, और फिर जितना एक एवरेज बनता है सब शेयरों का, उसे सेंसेक्स का नाम दे दिया गया और उसे सेंसेक्स की वैल्यू दे देते हैं। अभी जैसे सेंसेक्स है या निफ्टी है, इनमें 14% तो अकेला रिलायंस इंडस्ट्री का इस टाइम पार्टिसिपेट रहता है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री नीचे जाएगी तो 14% सेंसेक्स भी डाउन हो जाएगा अपने पूरे वैल्यू के हिसाब से। तो अगर हम 1980 में 100 रुपये सेंसेक्स में लगाते, हम तो थे नहीं उस वक्त, लेकिन जो भी लोग थे अगर वो लगाते, तो आज उनके पास उस 100 रुपये के बदले 37 या 38 हज़ार रुपये होते। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 14 से 15% का रिटर्न हमें मिला हुआ है हर साल, अगर हम देखें पर ईयर के हिसाब से, कंपाउंडेड ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 14-15% का इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से एक ठीक ठाक इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बैंक के जहाँ 7% मिलता है या 6% मिलता है एफडी में, वो भी अपना पैसा बॉन्ड रखने के बावजूद। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं कैसे। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेंसेक्स में है आपकी 30 कंपनियाँ, ओके ठीक है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि हर साल जो है सभी सेक्टर ग्रो नहीं होंगे। सेंसेक्स में जो है सभी सेक्टर की कंपनियाँ, जैसे फार्मा की भी हैं, अपनी मोटर की भी हैं, जैसे टाटा मोटर हो गई, या इस तरह की जो भी हमारे व्हीकल सेगमेंट है वो भी है, और साथ में फूड सेगमेंट भी है, एफएमसीजी जिसे कहते हैं। तो इस तरह के सभी सेगमेंट्स की गाड़ियाँ या सभी सेगमेंट के जो भी सेक्टर हैं हमारे पास, उन सब की वहाँ पे कुछ एक कंपनीज़ हैं जिनके शेयर हैं। अब सेंसेक्स लेने से अच्छा है या इंडेक्स लेने से अच्छा है कि हम लोग पर्टिकुलर उस सेक्टर को रिजेक्ट कर दें जो सेक्टर इस साल अच्छा नहीं करने वाला है। जैसे अगर हमें पता चल जाए कि इस बार कोरोना है तो फार्मा सेक्टर अच्छा काम करेगा, तो हम फार्मा को प्रेफर करेंगे। आप मान के चलिए कि अगर आप पूरा इंडेक्स लेते हैं, अगर आप पूरा इंडेक्स बाई करते हैं तो उसमें आपको सभी सेक्टर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आपको सभी सेक्टर लेना ज़रूरी है। जैसे अगर आप अपने डीमैट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन सेक्टर को ट्रैक कीजिए जो इस साल अच्छा काम नहीं करने वाले हैं। और फिर जो सेक्टर अच्छा काम नहीं करने वाले हैं आप उनके शेयर को रिजेक्ट कर दो, मतलब अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दो। तो सिंपली सबसे पहले एक आपके पास ऑप्शन है कि आप इंडेक्स ले लें। मीन्स टू से कि जितनी भी कंपनी सेंसेक्स में हैं या निफ्टी में हैं आप वो बाई कर लें, सभी सेक्टर की टॉप कंपनीज़। तो उस हिसाब से क्या होगा कि आपके पास जो है एक एवरेज रिटर्न आपको 14 से 15% का मिलेगा पर ईयर के हिसाब से। लेकिन अगर आप उन सेक्टर्स को रिजेक्ट कर दें जो इस ईयर ग्रो नहीं होने वाले हैं, जैसा लग जाता है पता ईज़िली, तो आपका जो रिटर्न है वो 14-15 से बढ़ के 20 तक आप बड़े आराम से आ सकता है अगर आप उन सेक्टरों को निकाल दें जो सेक्टर इस साल अच्छा काम नहीं करने वाले। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, जब मोनेटोरियम लगा था उस वक्त पता चल गया था कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा काम नहीं करने वाला है, तो आप उस वक्त अपने बैंकिंग सेक्टर को बाहर निकालो। इस टाइम जब बैंकिंग सेक्टर चीप है, इस टाइम भी बैंकिंग सेक्टर उतना ज़्यादा चीप वैल्यू पे नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन वगैरह होंगे या दोबारा मार्केट फॉल होगा, क्योंकि ये जो मार्केट फॉल हुआ था इसके बाद एक रिकवरी आती है, और ये जो टाइम पीरियड है वही रिकवरी वाला टाइम है कि इसमें जो है शेयर मार्केट रिकवर कर रहा है। इसके बाद एक और डिप आएगा जो परमानेंट डिप होगा, उसके बाद जो है रिकवरी इतनी ईजिली और इतनी आसानी से इतने ऊपर नहीं जाएगी। तो जब वो दूसरा डिप आए तो जो भी सेक्टर नीचे गए हैं ना, आप उन्हें कैच कर लो
लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। तो इन्वेस्टिंग का सिंपल असूल है, अगर आपको करनी हो कि ज़्यादा कोई फिजिक्स गुणा भाग नहीं लगाना हो, तो सिंपली जाओ सेंसेक्स में कितनी कंपनीज़ हैं, कितने सेक्टरों की कंपनीज़ हैं, जैसे 2-2 करके सेक्टर होंगे। तो आप क्या कह रहे हो कि जो सेक्टर अच्छा काम नहीं करने वाले ना इस साल, जैसे हमारे न्यूज़ आर्टिकल आते हैं इकोनॉमी के ऊपर, तो उनमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है कि फ़लाना सेक्टर इस बार अच्छे से काम नहीं करने वाला है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि ये सेक्टर हमारा अच्छा काम नहीं कर रहे, तो सिंपली आप उन सेक्टरों को अपने पोर्टफोलियो से बाहर करो, बाकी का रख लो। देखिए, इन्वेस्टिंग एक बड़ा ही धैर्य का काम होता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ट्रेडिंग में सिंपल है, ले फटाफट और दे फटाफट। मतलब अगर आपको आज शेयर कोई कम दिख रहा है, हाँ ठीक है भाई, ये शेयर आज कम है, 100 रुपये का शेयर था, आज 95 का है, 95 का ले लिया, 100 पे आते बेच दिया, वो है ट्रेडिंग। उसमें आपको 2-4 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन वो थकान भरा काम है। अगर आप देखें, मतलब जल्दी ही आपका मन उससे ना उकता जाएगा। और अगर कहीं हैवी लॉस हो गए 2-4 दिन में, जैसे प्रॉफिट उसमें जल्दी होता है ना, तो उसमें लॉस भी जल्दी होता है। तो इस तरह से अगर आपको हैवी प्रॉफिट हो या हैवी लॉस हो गए ना, तो आप छोड़ जाएंगे सब कुछ कि मैं जो हूँ इन्वेस्टिंग छोड़ रहा हूँ। इन्वेस्टिंग में सिंपल है, आपने एक बार शेयर बाई कर लिए, उसके बाद उन्हें आप सेल नहीं करते। जैसे अगर आपने इस बार निफ्टी का इंडेक्स ले लिया या सेंसेक्स ले लिया, तो आप उसे ना इतनी आसानी से सेल नहीं करोगे। अपने हिसाब से जो सेक्टर नीचे जा रहा है उसको सेल कीजिए और कुछ नहीं करना आपको। ओके, तो इतना आज पार्ट 1 में है। पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा आपके लिए। थैंक यू, गुड बाय।